Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हुआ कुशाग्र, पान वान खाना शुरू कर दिया? क्या सर? आपकी आवाज ऐसा लग रहा है कुछ मुंह में रख के बोल रहे हो। नहीं सर। सर हाँ जी। सर जो आपने सर वो वीडियोस भेजी सर टॉस की, सर उसमें सर एक चीज है सर, रैपिड क्रैश कोर्स सर, वो मतलब उसमें छोटी वीडियोस है सर। सर तो वो सही है क्या? नहीं, वो सही नहीं है। वो कब है जब आप लेट से आपका सिलेबस पूरा हो गया और आप रिवाइज करना चाह रहे हैं। सर लेकिन सर जो बाकी वीडियोस है सर वो बहुत बड़ी है सर। बहुत लंबी मतलब दे आर वेरी इन डेप्थ है ना। तो यस। जितनी आपको जरूरत है ना। आप तो जैसे स्टार्टिंग स्टेज में हैं, तो आप बीच बीच में या तो कुछ क्वेश्चन स्किप करें और लास्ट की वीडियो स्किप कर दें, है ना। जैसे जैसे इन डेप्थ जाते जाएंगे तो सीबीएसई से वो आईआईटी मेन से वो आईआईटी एडवांस पे जंप होता जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा टू रीस्टार्ट माय आईपैड। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, उसमें जो रैपिड है ना, क्रैश कोर्स या 13th करके होगा ना, तो वो क्या भी सर? रैपिड वाली जो वीडियोस है वो भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर बट वही है उसमें सर, वो मतलब सर बेसिक उसमें भी एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी चीजें है। सर मैंने देखी सर, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सारी चीजें बता दी, लेकिन सर मतलब हाँ सर क्या कहते हैं सर, मैंने कॉन्नेक्ट सेशन का सर आपने क्लास 13 का भी बताया था ना सर। सर मैंने वो भी देखा है, लेकिन सर उसमें भी सर 28 वीडियोस है सर, 1 घंटे की सारे। सर और मतलब जो रियल मतलब जो क्या कहते हैं क्लास 11 12 वाला है, सर उसमें भी 30 कुछ वीडियोस थे। तो सर मैं इतनी सारी सर ट्यूशन के साथ नहीं देख सकता ना सर, तो मैं इसलिए नहीं, दैट इज देयर। तो भाई एज सच तो देखो, मटेरियल की बात है ना। अब फिजी का इतना मटेरियल है कि बंदा 10 साल लग जाए तब भी पूरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? यस सर। वो देते हैं तो एक्सेस मटेरियल इज देयर। नाउ इट्स योर चॉइस, है ना, किस क्वेश्चन में किस चीज में कितना इन डेप्थ जाना है और कितना टाइम देना है आपको। ओके सर। ओके। जूम का कुछ अपग्रेड आया है क्या? नहीं सर मेरे में तो नहीं है। नहीं सर। नहीं। नहीं sir. नहीं, ठीक है, स्टार्ट हो गया ये। चलो, अभी जो किया हमने, डाउट तो नहीं है ना उसमें कुछ? नो सर। ओके। World is moving very fast. My new area of interest is cryptocurrency. It's totally unbelievable things are happening. There was so much hue and cry about cryptocurrency. I thought let's start decoding it. चलो जी, क्वेश्चन ले।
यस सर। ओके। एक बार सर, बस लास्ट बार सर पूछ रहा हूँ सर, तो फिर सर आप क्या रिकमेंड करते हो, मैं उन्हें कैसे यूटिलाइज करूँ? इनको वीडियोस को यस सर। आपके पास आप देखो कि हाउ मच स्पेयर टाइम यू आर हैविंग, बट आई विल एडवाइस इज कि जो चैप्टर जैसे हो रहा है, तो जैसे अभी सर्कल्स लास्ट क्लास हुई है उसमें ऑलमोस्ट जो सीबीएसई लेवल का वो बेसिक सब कवर हुआ है, तो आप उसी यस में सर। जो है सीबीएसई की जो है यू वॉच, मतलब जो सर्कल की वीडियोस है उसमें यू वॉच फर्स्ट लेट्स से 4 वीडियोस, है ना, दैट शुड टेक 2.5 आवर। उनको थोड़ा सा पॉज करके या थोड़ा सा फॉरवर्ड करके जहां पर जो नीड है उस हिसाब से, एंड देन यू वॉच देम। ठीक है ना। बाकी सर कीप जरा अ 8 और लॉग। 9 वीडियोस, हाँ जी। फिर उसमें 8-9 वीडियो है सर, तो मैं पहले के 3-4 ही देखूं? जितना आपको बहुत इजीली समझ में आता जा रहा है उतना आप देखते जाए, एंड कीप अ लॉग ऑफ इट, कि भाई आप जो है ना, आपके पास जो 100 चैप्टर्स हैं उन सब की लिस्ट होनी चाहिए, और उन 100 चैप्टर्स में जैसे मान लो यहाँ पर चैप्टर है ना, आपने सर्कल डाला, स्ट्रेट लाइन डाला, इन 100 चैप्टर्स में आपको करना क्या है, तो यू हैव टू डू एनसीईआरटी, है ना। अगर आईटी लेवल पे देखें तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना है, ठीक है, पास्ट आईआईटी मेन, ठीक है, ये करना है, ठीक है, ये दो सबसे प्राइम है। फिर उसके बाद व्हाट एल्स यू हैव टू डू, आई हैव टू डू लेट्स से वॉच इटोज वीडियोस, है ना, ठीक है, दिस थिंग आई हैव टू डू। फिर उसके बाद क्या करना है, पास्ट एडवांस क्वेश्चन, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। यस सर। तो ठीक है, और यहाँ पर जो है एक कॉलम जो है आप साथ में रिवीजन का भी डाल लें, ठीक है, तो दिस इज लाइक रिवीजन 1, and then you will have a column of its revision 1 and then a column of revision 2, ठीक है, and this is your IIT advanced। बस ये आपके पास होना चाहिए कि आपको करना क्या हर चैप्टर से रिलेटेड, है ना, और जो जैसे हो जाए तो उस हिसाब से कीप ऑन टिकिंग इट, कि भाई हम ये मैंने कर लिया, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि क्या पेंडिंग है, कितना पेंडिंग है। ओके सर। और ये आप ये उसमें डिसाइड करेंगे कि भी रिवीजन के लिए आप अपनी एक अलग नोटबुक बना रहे हैं कि वो वाले क्वेश्चन करने हैं, या रिवीजन के लिए कौन से क्वेश्चन आप उठाकर कर रहे हैं, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। इसमें साथ में जो है टू मेक अ फॉर्मूला नोटबुक, या फिर फॉर्मूला नोटबुक्स ऑलरेडी हैं तो मुझे उसमें फॉर्मूला साथ साथ में ऐड करते जाना है, विच एवर आई कम अक्रॉस, ठीक है। यस सर। तो दैट्स इट। ओके सर। अगर आपको बेटा फॉर्मूला नोटबुक चाहिए तो सर नहीं सर, मैं बना रखी है। बना रखी है, सही है, यस सर। वेरी गुड, है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की मिलती हैं फॉर्मूला नोटबुक, तो किसी को चाहिए होगी तो बता देना। सर आपने भेज रखी थी। हाँ ठीक है, तो ये एक सिस्टम होना चाहिए ना। मैं आपको अपने मतलब जैनी दीदी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो शी हैज गॉट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द चैप्टर्स, और उन चैप्टर्स में लाइक शी इज फॉलोइंग बुकलेट्स ऑफ इटोस की, वो बुकलेट्स फॉलो करती हैं। उस बुकलेट्स में जो है बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, सो उसमें एक्सरसाइज के नाम पर बेसिक है, फिर लेवल 1 है, लेवल 2 के क्वेश्चन है, फिर पास्ट मेन के केवीपीवाई के, उन सब के क्वेश्चंस हैं। तो वो जो भी क्वेश्चन करती हैं, तो वो जैसे मान लो उन्होंने चैप्टर किया तो ये सर्कल ये कर लिया, फिर लेवल 1 कर लिया, दैट्स इट। फिर जब वो रिवाइज करती हैं तो रिवाइज के नाम पर फॉर्मूला रिवाइज करती हैं, लेवल 2 के क्वेश्चन कर लेती हैं, वो एक रिवीजन हो गया, दैट्स इट। फिर उसके बाद जब और प्लस जो लेवल 1 में अगर उन्होंने 4-5 क्वेश्चन मार्क किए तो वो वाले क्वेश्चन शी विल सी। फिर जब रिवीजन 2 होगी तो शी अगेन पिक्स अप द सेम बुकलेट, तो उन्होंने जो लेवल 1 और 2 में क्वेश्चन मार्क किए हैं वो वाले those 7-8 questions she go through it, formula she go through it, and then she does let's say IIT main past year के questions for practice, है ना, that's what she is following। वो एग्जाम्पलर और वो नहीं करती कोई और बुक? नहीं वो तो कर दी उन्होंने ऑलरेडी, अच्छा ठीक है। सर, तो ये टॉस के बुकलेट्स उसमें है क्या? वो तो सबसे पहले मतलब वो होती है आपका जो है जो एग्जाम्पलर है ना, जब सर्कल का चैप्टर हो रहा है तो उसका मतलब है सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर रहे हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं,
यस उसके बाद देन यू डू बेसिक एंड लेवल 1 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा सर, मैं कह रहा हूँ सर वो इटॉस के जो बुकलेट्स कह रहे हो सर, वो उसमें है क्या जो इटोस आपने। नहीं, वो एपिटोम इंस्टीट्यूट में है, तो एपिटोम की बुकलेट्स जो है वो फॉलो कर रही हैं। तो अच्छा आप किसी भी इंस्टीट्यूट की जो आईआईटी की बुकलेट्स उठाएंगे या फिर बुक उठाएंगे जो आती हैं, है ना, इसकी चैंग की बुक्स आती हैं, दोज आर रियली गुड बुक्स, तो उसमें ये एग्जैक्टली सेम चीजें होंगी, लेवल 1 2 के क्वेश्चन, मेन के क्वेश्चन, केवीपीवाई पास्ट ईयर के क्वेश्चन, ओके सर। है ना। बट एक सेट ऑफ बुकलेट फॉलो करो। मैंने देखा कई स्टूडेंट फिटजी, विद्या मंदिर, रेजोनेंस, इधर उधर की पता नहीं हजारों बुक इकट्ठी कर लेते हैं, तो फिर उसका फायदा नहीं है। कोई भी एक जो सही लगे उसको फॉलो करो, ठीक है जी। ठीक है। ओके, सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास, क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी हैव गॉट सर्कल 1 इज देयर, और इस सर्कल 1 का रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। देन वी हैव गॉट सर्कल 2 इज देयर, सर्कल 2 का जो सेंटर है, एंड इट, ये सर्कल 1 जो है इट टचेस x एंड y एक्सिस, ठीक है। और सर्कल 2 जो है, ठीक है, इट टचेस सर्कल 1 externally and this also lies in first quadrant. So question is find equation of circle 2, ठीक है। सर्कल 2 का जो सेंटर है वो गिवन है, दिस सेंटर इज गिवन एज 6,5। तो ओवरऑल क्वेश्चन इज, ये आपके क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सर्कल 1 है बेटा, and then you have got circle 2 is there. I hope क्वेश्चन क्लियर है सबको। सर्कल 2 का सेंटर दिया हुआ है हमें 6,5। तो लास्ट क्लास में बस हमने ये सीखा था कि भाई सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए यू नीड टू थिंग्स, वन इज सेंटर which is given in this case 6,5, second thing you need is radius. So now what I'm looking is radius of circle 2. If I can find radius of circle 1, this radius is given as 2 units. सर इनके सेंटर्स पास करेंगे एक ही लाइन से, एक ही लाइन से पास करेंगे मतलब? तो मतलब इनके सेंटर्स वगैरह हम ज्वाइन करेंगे तो वो ओरिजिन से पास करेंगे। ओरिजिन से पास तो बिल्कुल नहीं करेगा। ओके सर बोलो बोलो। सर हम इसके जो वो होते हैं सर, हम पहले तो सर उसे क्या कहते हैं सर, जो हम ए और बी लिखते हैं। डायमीटर? नहीं सर, जो ए और बी लिखते हैं, इंटरसेप्ट सर, हाँ इंटरसेप्ट हाँ जो होंगे पहले वाले सर्कल के, हाँ। सर हम वो देखेंगे सर, मतलब उससे स्क्वायर बन जाएगा सर एक।
ओके ठीक है, बन सर तो गया। 2 सेंटीमीटर का हमारा सर, तो हमारे पास वो सेंटर आ गया। तो स्क्वायर की क्या जरूरत है? अच्छा स्क्वायर बन जाएगा, सेंटर आ ठीक है। गया, यस सर। वेरी देखो गुड सेंटर आंसर आ है। गया ये सेइंग कि सर। सर ये सेंटर आ जाएगा हमारा, और ये जो सेंटर है क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, लास्ट क्लास में हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था, यस सर। है ना, जहाँ पर हमारा सेंटर ए कोमा ए आया था, माइनस ए कोमा ए, तो यहाँ पर जो सेंटर है वो 2,2 आ गया। यस सर। सर फिर हम इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। तो फिर उनकी जो लेंथ आएगी सर, उससे हम इसका रेडियस माइनस कर देंगे, हमारे पास इसका वो आ जाएगा। इम्प्रेसिव है ना। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, जो आपका ओ ओ डैश है, ठीक है। सो ओ ओ डैश की आप लेंथ फाइंड करेंगे। सो ओ ओ डैश इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ओ डैश जो है वो आपका 5 आ गया, और जो रेड वाला सर्कल है उसका रेडियस 2 है, ठीक है। सो ब्लू वाले का जो सर्कल है दैट विल बी 5 माइनस रेड वाले का सर्कल, और 5 माइनस 2 और 3 सेंटीमीटर। तो आपके पास सेंटर है, आपके पास रेडियस है, तो इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus 6 whole square plus y minus 5 whole square is equals to 3 square. That's the equation of circle. Okay. So puzzle was not to find the equation of circle, it was only to find the radius of the circle. So Kushagra, let us know once you have copied. ओके सर। सर हो गया। हो गया जी। यस। Okay. So we have got circle is here. Its radius is given as 3 units, and it's passing through a point 7,3 plus equation of line which is passing through the center of the circle, that's given. This equation is x minus y minus 1 equals to 0. Find the equation of the circle, है ना। इक्वेशन का मतलब है हमारे पास रेडियस तो गिवन है, हमें सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सर हाँ जी। सर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे सर, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे सर। हाँ तो हम जी, पहले तो सर एच और के ले लेंगे उनको, और एच माइनस के माइनस एच माइनस के इक्वल टू 1 ले लेंगे। एक इक्वेशन आ गई। एक मिनट है ना। पहला ही इज अज्यूमिंग कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो h कॉमा के हैं, तो वन ऑफ द इक्वेशन वी आर गेटिंग इज h माइनस के माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
हमारा एम है एच और के फाइंड करना। एच और के मिल गए तो बल्ले बल्ले, है ना। अब ये एच और के फाइंड करने के लिए वी नीड सम मोर डाटा, है ना, सिंगल इक्वेशन से नहीं मिलेंगे। यस हाँ जी, अब बोलो। सर, फिर जो सर्कल के इक्वेशन होते हैं सर हम उसमें डाल देंगे। सर फिर हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता है, हम 7,3 डाल देंगे, तो फिर से एक और इक्वेशन आ जाएगी। नहीं, मैं समझा नहीं, सर्कल की इक्वेशन में डाल देंगे, सर्कल की तो इक्वेशन। सर्कल के इक्वेशन जो होती है सर x² - h का होल स्क्वायर। ये जो एच के है, दिस इज सेटिस्फाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। यस सर। सर्कल की इक्वेशन में डालेंगे और विल तो से। 7,3 हमें पता है, मतलब एक्स और वाई पता है हमें, तो 7,3 डाल के हाँ इक्वेशन आ जी, जाएगा। तो वी आर गेटिंग हियर h माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ रही है, h इज कमिंग एज k प्लस 1, तो ये वैल्यू हम यहाँ डालेंगे। सो वी आर गेटिंग इट एज k माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको विल हैव टू सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड करेंगे, फिर h फाइंड करेंगे एंड देन विल गेट आवर आंसर। ठीक है जी, अंडरस्टूड। ठीक है, इक्वेशन खोले इसको। यस सर। Yes, sir. ओके, खोल लेते हैं इसे। सो दिस इज योर k स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k इज इक्वल्स टू 9। So you are getting 2k square minus 18k plus 36 is 0. So this is k square minus 9k plus 18 is 0. So k minus 6, k minus 3 is 0. So k की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, 3 and 6. Accordingly h की बेटा आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, 4 and 7, and you'll get two equations. ठीक है, दो इक्वेशन क्यों आ रही हैं? क्योंकि 7,3 से पास होती हुई, अगर मैं इसको एक और एक्सटेंड कर दूं तो 7,3 से पास होता हुआ विद रेडियस ऑफ 3 यूनिट्स, है ना, तो यहाँ पर भी ये भी एक सर्कल मेरा बनेगा। ठीक है, इसलिए मेरे पास दो इक्वेशन आ रही हैं। यस सर। गुड। So Kushagra, let us know once copied. अरे क्वेश्चन तो सर एनसीईआरटी का ही है ना सर। हाँ जी, हाँ जी, नहीं करना, इट्स ओके, नेक्स्ट वन, है ना, रिकॉर्डिंग से भी कॉपी कर सकते हैं। और इजी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप भी तो सबको मजा आ रहा होगा ना इसमें, बस डिकोड करना है, कोई फॉर्मूलाज तो है भी यस नहीं। सर। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है। सो वन इज 4x minus 3y plus 10 equals to 0. Another is 4x minus 3y minus 30 equals to 0. ठीक है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल है दैट लाइज ऑन द थर्ड लाइन. So this is the third line. This line is 2x plus y equals to 0. ठीक है भाई, वैसे भी लॉजिकली देखा जाए दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो है बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं ना, तो इनमें से कौन सा सर्कल, वो सर्कल जिसका सेंटर 2x प्लस वाई पे लाई करेगा, उस सर्कल की हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर रेडियस तो सर आ जाएगा। रेडियस, वेरी गुड, वो तो साफ साफ दिख रहा है, कितना रेडियस?
सर पैरेलल लाइन के सर मतलब फॉर्मूला लगा देंगे फिर उसका हाफ कर देंगे। इम्प्रेसिव है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड दो चीजें हमें निकालनी होती है। पहला है रेडियस, दिस रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C2 माइनस मॉडुलस ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। वेरी गुड। तो C2 माइनस C1, तो C2 इज -30 माइनस C1 का मॉडुलस अपॉन रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो दिस इज कमिंग एज 8 यूनिट है ना, ये डिस्टेंस आ रहा है। तो रेडियस इज d/2 विच इज 4 यूनिट्स। Now I am interested in coordinates of the center. सर 1 मिनट। Take your time. सर हाँ जी। सर हम h कॉमा k मान लेंगे सर, हम वो वाली जो हमें लाइन की क्वेश्चन दे रखी है उसमें डाल देंगे, एक एक क्वेश्चन आ गई। तो फिर हम पैरेलल लाइन से डिस्टेंस निकाल लेंगे सर, उससे दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी। पैरेलल लाइन से डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? कौन सा सर डिस्टेंस? h कॉमा k का। h कॉमा यस सर, मतलब सर h कॉमा k हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो ओके, h कॉमा k का पैरेलल लाइन से डिस्टेंस क्या होगा? 4। नहीं तो वो कौन सी इक्वेशन कौन सी बनेगी कि पैरेलल लाइन से मतलब उसका डिस्टेंस कितना है? वो इक्वेशन बनानी है ना आपको h कॉमा k की। वो कह रहा है एक इक्वेशन तो आ गई सर, आप 2x + y में h और k तो वो डालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे ना सर, एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से। फॉर्मूला लगा देंगे। इम्प्रेसिव, वेरी गुड। ठीक है, तो व्हाट ही इज सेइंग इज कि सर ये जो हमारे जो सेंटर है इनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहला तो ये है कि ये h कॉमा k जो है 2x + y = 0 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सो यहाँ पर मुझे जो निकालना है दैट इज सेंटर, और सेंटर को हमने एज्यूम किया h कॉमा k। ठीक है, अब h कॉमा k जो है 1 इज इट सेटिस्फाइंग 2h + k = 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट क्या आ रहा है कि भाई k = -2h। k अगर -2h आ रहा है तो आप जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम h कॉमा k की जगह वी कैन अज्यूम देम एज h कॉमा -2h। ये भी तो अज्यूम कर ही सकते हैं, है ना। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन वाली पार्ट थी ये हमारी यूज हो गई है यहाँ पर। ठीक है ना। अब नाउ ये सेइंग कि सर किसी एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम अ गिवन लाइन, ठीक है, वो वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास h कॉमा -2h के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे या उसकी एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है आप इसके अंदर डालेंगे। सो वी आर गेटिंग 4 = that's the radius of the circle and this is 4h minus 3 times of -2h plus 10 upon root of 4 square plus 3 square. Okay, so I'm getting this 5 4 the 20. 20 is modulus of this is 10h plus 10. ठीक है, अब क्योंकि ये मॉडुलस है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग 10h plus 10 = 20 और h we are getting it as ±20. So h we are getting it as either 1 or 3 -3। चेक करें एक बार। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बट क्या ये 1 या फिर -3 दोनों ही वैलिड है? तो आप इसको यहाँ पर इस पे भी चेक करके देखें, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए ना। यस सर। So you will put 4 =
modulus of this is हाँ जी सेकेंड इक्वेशन में डालना है हमें, तो 4h माइनस 3 इंटू माइनस 2h माइनस 30 upon 5. So we are getting 20 is equals to modulus of 10h minus 30. So 10h minus 30 is plus minus 20. So 10h is either equals to 50 or 10. So second equation में डालने पे हमारे पास h की वैल्यू 5 और 1 आ रही है, तो कौन सी वैल्यू वैलिड है? सर 1. Therefore h is equals to 1. And k is equals to minus 2h which is minus 2. और हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x minus 1 plus y plus 2 whole square is equals to 4 square. That's my equation. Good job. सर हो गया। Okay. Find equation of circle. सर मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं ट्राई करूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर हम एच कॉमा के अज्यूम कर लेंगे सर सेंटर को सर। Okay. और क्या कहते हैं सर, हमारे पास 3 वेरिएबल है सर, एच के और उनका बीच का डिस्टेंस सर, मतलब रेडियस एक तरह से सर। तो हम हमारे पास हम 3 इक्वेशन बना सकते हैं सर, तीनों मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे सर तीनों पॉइंट से, तो फिर 3 इक्वेशन आ जाएंगे। तो फिर हम 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो पर लेकिन लेंथ डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो उसमें वेरिएबल आपके जो ना एक्स स्क्वायर की फॉर्म में भी आएंगे, यस सर। है ना? तो फिर वो वेरिएबल 3 ही रह जाएंगे। अगर वेरिएबल एक्स स्क्वायर और एक्स बन रहा है तो फिर बेसिकली यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज फोर्थ वेरिएबल, फिफ्थ वेरिएबल। ओके सर।
3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है ना, यू कैन सॉल्व इट। बट अगर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो फिर गड़बड़ है। हिंट दे रहा हूं आपको सभी को। सर हाँ जी, तो जो मैंने मेथड बताया था उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स के स्क्वायर कट नहीं जाएंगे? एक मिनट। आप जो मेथड भेज रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि सर के तो स्क्वायर इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, है ना। यस सर, इक्वेट कर वन देंगे। थिंग, सेकेंड इज यू इक्वेट दिस विद दिस, यस सर। है ना। जो थर्ड इक्वेशन आप बना रहे हैं ना बेटा, यस सर। वो थर्ड ये येलो और ग्रीन वाली इक्वेशन को मिलाकर भी मिल जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन नहीं कहलाएगी जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे ना। तो ओ बेसिकली दे विल बी ओनली 2 इक्वेशंस। उसको अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो समवेयर इन द एंड आपके पास ऐसे आ जाएगा x+4 इक्वल्स टू x+4, ये आ जाएगा आपके पास फॉर्म, क्योंकि थर्ड इक्वेशन जो है वो फर्स्ट 2 इक्वेशन के रिजल्टेंट है। ओके सर। हाँ जी, एनीवन, कोई हिंट मिला? क्या हुआ सचित, आप भी खामोश हो आज? सर सोच रहा क्लास 9th। सर हम शायद उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जो आपने वो बना रखे हैं। इंटरसेक्शन के साथ यस सर। कैसे दोनों निकालेंगे? लाइंस के इक्वेशन निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालें ए बी के, और फिर उसके बाद बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालें, और दोनों इक्वेशंस को साथ में सॉल्व करेंगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, यस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और कोई सर्कमफ्रेंस का कोऑर्डिनेट लेकर रेडियस निकालें, एंड देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यस सर। ठीक है भाई, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू विल फाइंड स्लोप ऑफ ए बी, then you will find midpoint of AB, then you will find equation of slope of ABC, you will find slope of L, है ना, ये हमारी लाइन L है। फाइंड इक्वेशन ऑफ L। हाँ जी, अर्जुन बेटा थोड़ा सा भी डाउट हो पूछ लेना, है ना सर, प्लीज सॉल्व इट, प्लीज फाइंड इट, है ना, विल डू इट। यस सर। ठीक है, सब कर सकते हैं ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, यस है ना। सो सेम वे, similarly you'll find equation of M, this is your line M, ठीक है, this is O, solve L and M to get O, ठीक है, radius is equals to OA, that's it, आपकी equation of circle you have got।
डन। यस यस। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल का एक और इक्वेशन की थी, ठीक है, दैट्स जेनरिक फॉर्म। तो पहला तो हमने किया है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको ओपन करके जो हमारे पास दूसरी फॉर्म आ रही थी, दैट सेकंड फॉर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी 0। और यहाँ से हमने डिड्यूस किया था कि जो हमारा रेडियस है यहाँ पर और जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर कितना आया था हमारा माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस वाज रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, सो फॉर कंडीशन फॉर सर्कल टू फॉर्म, तो आप यहाँ देखेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जो है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो इमेजिनरी तो नहीं हो सकता। सो यहाँ पर जो कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन, तो हमारी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन सी। और जो हमारी सेकंड कंडीशन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर should be equal, should be same। ठीक है ना? तो इनके पास ऐसा नहीं हो सकता कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ऐसे गिवन है, फिर वो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है। थर्ड इज सर ऐसा क्यों है? टर्म, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो x और y से रिलेटेड जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, मतलब जो डिराइव हो रहा है वो डिराइव का क्या हो रहा है कि सेंटर से कोऑर्डिनेट x और y का जो डिस्टेंस है वो डिराइव हो रहा है। अब ये जो डिस्टेंस है ये कहाँ से आएगा? ये x माइनस ए से तो आएगा और x माइनस वाई माइनस बी होल स्क्वायर से आएगा। तो यहाँ पर x और y दोनों के कोफिशिएंट बेसिकली एक तरीके से 1 है, बट अगर कोई फ्रैक्शनल टर्म है फिर उसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो x और y के दोनों के कोफिशिएंट सेम आने चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के। ओके सर। यहाँ देखो ना, क्या यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट कुछ हो सकता है 1 के अलावा? नहीं। नो सर। तो फाइनल इक्वेशन should have coefficient as 1 or same coefficient should be there. Term xy should not be there. ये एक जेनरिक फॉर्म है आपका सर्कल के इक्वेशन की। इसमें लेकिन ऐसा थोड़ा है कि आपका xy करके कोई टर्म ऐड हो गई तो भी ये सर्कल रहेगा, नहीं। सर इस क्लास के बाद सर्कल्स खत्म हो जाएगा? हाँ जी, और तो उसके बाद तो इसके प्रीवियस ईयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर किया था बेटा, ये 3 पॉइंट वाला है ना, इसको क्या हम इस फॉर्म में करके कर सकते हैं? अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 5 और -8 जो है, ये मान लो 5 और -8 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये x और y को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली अगर हमारे पास ये कोफिशिएंट आ जाए g, f एंड c, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है डजंट मैटर कि आप ऐसे लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं,
है ना, बोथ वेज आर करेक्ट फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बेसिकली मुझे GFC ये 3 कोएफिशिएंट्स चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 3 5 इक्वेशन देंगे। हाँ जी, यहाँ पर 3 इक्वेशन बनेगी 3 वेरिएबल में। 5, -8, सेकेंड पॉइंट इज 2 1 2 -9, 2 1 एंड 2 -9। 3 वेरिएबल्स हैं, ये तीनों वेरिएबल्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो इसको हम यहाँ पर डालेंगे। तो पहली जो इक्वेशन आएगी हमारे पास, दैट विल बी 25 + 64, ठीक है, प्लस 10G - 16F plus C is equals to 0. Okay. Second equation will be 2 and 1, that is 4 + 1 5 plus 4G plus 2F plus C equals to 0 है ना। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ रही है। थर्ड इक्वेशन जो है that will be 81 and 4 85 plus 4G and -18F plus C equals to 0. तो यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स हैं। यू कैन सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इन दोनों में आप C को एलिमिनेट कर दें सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। फिर इन दोनों में आप C को एलिमिनेट कर दें सब्ट्रैक्ट करके, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी G एंड F में। फिर इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें टू गेट वैल्यू ऑफ G एंड वैल्यू ऑफ F, ठीक है। एग्रीड ऑन दिस? ओके सर। Yes, sir. देख लो, थोड़ा सा नहीं आया तो है ना, फर्स्ट टाइम शायद आप 3 वेरिएबल में डील कर रहे हैं। तो ये आपका 1 है बेटा, ये 2 है, ये 3 है। तो सबसे पहले आप करेंगे 1 - 2 कर लें। तो 1 - 2 कर रहे हैं तो ये आपका 89 - 5, सो 84 plus 6G minus 18F equals to 0. And then I am doing 3 minus 5. 3 minus 5 करेंगे तो you are getting 80 minus 20F is equals to 0, है ना। तो यहाँ से आपके पास F आ गया डायरेक्टली, तो F is coming as 4। F को 4 डालेंगे तो यहाँ से G आ जाएगा आपके पास 36 72 12, G is coming as 2 -2, ठीक है। ये वैल्यूज आप ऊपर डालेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी एंड देन यू गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो 3 पॉइंट अप्रोच में आप कुछ भी दोनों में से कोई भी अप्रोच ले सकते हैं ना। 3 पॉइंट्स अगर गिवन है, यू कैन either फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड सॉल्व, और you can use general form of equation and solve 3 equations in 3 variables. पर थर्सडे को क्लास होगी? थर्सडे को नहीं होगी। ओके सर। सर फिर वो जो मतलब जिसका आपने नंबर दिया था सर, वो कह रहे हैं वो अमेजोन पे आएगी सर, मतलब तो फिर अब मैं क्या करूँ? इस पे आएगी वो? सर वो मैंने आपको मैसेज किया था ना सर, वो कह रहे थे कि अमेजोन पे बाद में आएगी अभी, मतलब अच्छा, तो अभी नहीं है अवेलेबल। सर उन्होंने बस इतना बोला कि अमेजोन पे आएगी, इट विल कम ऑन अमेजोन से। ओके, तो बेटा आप आई एम नॉट श्योर है ना। सर कोई ऑनलाइन सोर्सेस नहीं है? ऑनलाइन भी होगा, मैं एक बार चेक कर देता हूँ। ओके सर। अमेजोन की भी एक ऐप है विच इज यस टेकिंग, सर। है ना, उसमें भी MCQ क्वेश्चंस होते हैं।
बट अगर आप टेस्ट ले रहे हैं तो टेस्ट का बेनिफिट सिर्फ तभी है जब अदर्स आर आल्सो गिविंग, है ना, कम से कम 15-20 लोग और दे रहे हैं। खाली आप अकेले देंगे तो यू कांट इवेलुएट कि उसमें क्या स्कोर होना चाहिए था, आपका कितना है, हाउ मच मोर यू हैव टू वर्क। समझ गए? यस सर। तो उस एंगल से तो आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ले लें आईटी मेन के, फिर उसको एज अ टेस्ट खुद ही सॉल्व करके देख लें, है ना। 50% प्लस विल बी अ गुड स्कोर। ओके सर। ओके, find the area of equilateral triangle which can be inscribed in the circle x square plus y square plus 8x plus 10y plus 1 minute. -30 एक मिनट चेक करने दे मुझे। -8 है बेटा ये। कैसे करेंगे? सर हम पहले तो सर प्लेन में सर्कल को प्लॉट कर देंगे। अच्छा, नाउ व्हाट? सर हम मतलब रेडियस और सर सेंटर भी निकालेंगे। पता नहीं। तो जो ऑल्टीट्यूड होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है का कॉज ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। Altitude of equilateral triangle passes through the center of the circle, and the centroid, in fact the centroid of equilateral triangle is the center of circumscribing circle। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये ऑल्टीट्यूड है बेटा, और ये जो ऑल्टीट्यूड है ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा वन थिंग, एंड center of circle will be acting as a centroid, thus this ratio will be 2:1। now what? तो वो रेडियस तो है ही, मतलब तो सर उसका हाफ रेडियस कर कितना देंगे। है बताओ, रेडियस कितना है? सर एक मिनट। सर 7। हाँ जी, जी जो है बेटा ये 2g के बराबर है, तो g 4 है, 4 हो 4 जाएगा स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस -3। 3, है ना। तो दिस इज रूट ऑफ 25, 16 एंड 8, so that is 49, r is 7। सर 2x 7 के बराबर है, तो सर x निकाल देंगे। so 2x is 7, 3.5 आ जाएगा। x is 7/2 and 3x is 21/2। 21/2। ये जो 3x है ये बेसिकली हमारा h है, हाइट इज 21/2, ऑल्सो हाइट इज √3a/2। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर साइड a है तो आपका जो हाइट है दैट इज √3a/2। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से हमारे पास a आ गया 7√3। √3/4 लगा दें। हाँ जी, एरिया इज √3/4a², so this is √3/4 into 7√3 into 7√3। ठीक है, so this is 49/4, 49 3s are 147, so this is 147 √3/4 unit square। ठीक है, इजी डायरेक्ट क्वेश्चन था।
आईआईटी मेन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत हाई फाई नहीं आते। एग्जाम्पलर आपने कर लिया तो दैट्स गुड। खुशागरा, यू वॉन्ट फाइंड टाइम है ना फॉर एनीथिंग एल्स। आप आईआईटी मेन के क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बेटा, हर चैप्टर पे जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं, 150। यस सर। उसी को ही करते रहे, फोकस है ना, डोंट डेविएट की और क्या करें और क्या करें, पहले जो मेन करना है उसी पे फोकस रखें, ठीक है। सर बट सर मैंने सर टेस्ट दिया था, मतलब एक ऐसी, सर उसमें सर अच्छे मार्क्स नहीं आए सर, तो मुझे लगा सर और कुछ करने अच्छे का मार्क्स मतलब। कैसे आएंगे? क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हैं, उसमें बेसिक सीख रहे हैं, उसमें हायर लेवल पे अभी हम उसमें गए नहीं है ना। आप समझो, मैं आईटी मेन के क्वेश्चन जब आपको करने के लिए कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि 100 क्वेश्चंस आप सारे कर पाएंगे। आप यू गो थ्रू इट, 100 में से हो सकता है आप सिर्फ 15 क्वेश्चन कर पाए, 10 या 15, बट वो 85 क्वेश्चंस, उनका जब सॉल्यूशंस देखेंगे, उनको आप जब दोबारा ट्राई करेंगे, तो देन द लर्निंग पार्ट इज देयर, है ना। ब्रेक है उनमें हर क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके सर। चलो जी। If the length of the chord of the circle x square plus y square equals to r square along with the line this is r, ठीक है, then r square is equals to, तो ये क्या बोल रहा है बेटा, ये एक सर्कल है हमारे पास, 1 मिनट। If the length of the chord of the circle this along with the line this is r, ठीक है, तो ये एक लाइन है हमारे पास, और ये लाइन की इक्वेशन है y माइनस 2x इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर जो कॉर्ड की लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल्स टू r, देन फाइंड r स्क्वायर, ठीक है, बेसिकली फाइंड r है ये, तो आपको r फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है ना? यस। सर मतलब ये भी तो है कि उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। सेंटर रेडियस भी आ ओरिजिन है, यस सर, सर और रेडियस भी आ रहा है। आर रेडियस भी होता r है, वेरी गुड। है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो सजित कह रहे हैं कि सर ये r है, यहाँ से इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये भी बोल रहा है कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो r है, तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब बताओ। रू- हाँ सर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, क्या चीज? मुझे फाइंड r स्क्वायर करना है। अरे अभी तो किया आप लोगों ने। नहीं, हाँ। मैं हिंट दे रहा हूँ फिर आपको। अच्छा वो
परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। यस सर। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट आप पहले अच्छा। बेटा ये फाइंड कर सकते हैं ना, इसको क्या हाफ बोलते साइन हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, यस सर। है ना। मॉडुलस ऑफ 0 माइनस, पहले तो इस इक्वेशन को ढंग से लिख लेते हैं ना। दिस इक्वेशन इज 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, सो दैट इज सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है जी, यस सर। यस। एक मिनट बेटा। आर साइन 60 के बराबर होगा। अब दिस इज इक्वल टू 3 बाई आर रूट 5। अब ये 3 बाई रूट 5 क्या है बेटा, ये हाइट है, तो h इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2a होता ही है हमारे पास, यस है ना। सर। रूट 3 बाई 2a, दिस इज इक्वल टू 3 बाई रूट 5। तो a किसके इक्वल हो गया मेरे पास, a इक्वल हो गया 6 बाई रूट 15, और a जो है वो मेरा रेडियस भी है, r है ना। तो मेरा r स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाई 15 विच इज 3 से डिवाइड होगा तो 12 बाई 5 यूनिट स्क्वायर। देख लें एक बार अच्छे से यस ना, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमने प्रॉपर्टी यूज करके हमने आर फाइंड किया है। तो हमें बेसिकली ये सेंटर गिवन था और हमें ये कॉर्ड गिवन थी, तो हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 इंटू ए यहाँ पर जो है वो आर के इक्वल है। ओके सर। ठीक है जी, एग्रीड। यस सर। सर फिर सर्कल में कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ हाँ सर, बहुत बट सारे हैं। क्या कह रहे हैं सचित? सर एक वो थीटा से रिलेटेड भी कुछ था सर, एक मिनट। सर हम ट्रिग्नोमेट्री से भी तो निकाल सकते थे। ट्रिगो से कैसे निकालोगे? सर हमें इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल है पता है सर, फिर मतलब हमें एक लेंथ भी पता है उसकी, मतलब सर जो हम ट्रायंगल देखेंगे जहाँ पे आपने मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला वो लाइन बना रखा है, तो किसकी फिर लेंथ उससे पता है हम हमें, कौन सी लेंथ पता है? अगर ये वाली लेंथ बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस सर ये पता है हाँ, सर, तो एंगल उसके भी पता बाद, है। अच्छा उसके बाद आप कह रहे हैं, अच्छा तो मैंने यहाँ पर सिंपल इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, और आप कह रहे हैं कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला न लगाकर आप ट्रिगो का लगा लें, है ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यस बट सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला तो बचपन से सीखते आ रहे हैं हम, है ना, उसमें कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। सर वो भी है। ठीक है, दिस इज ए, ये आपका ऑल्टीट्यूड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही तो ट्रिगो की वैल्यूज डिराइव की थी हमने, याद हो तो। यस सर। सर एक वो थी ना पैरामेट्रिक इक्वेशन, हाँ वो एक बार करा दो, जैसे समझ नहीं आई थी। ठीक है, इसमें लाइंस की बात कर रहे हैं आप, लाइंस में? नहीं सर, सर्कल्स में। सर्कल्स में कौन सी कराई मैंने? सर आपने नहीं सर एग्जाम्पलर में कुछ गिवन है ना कि पैरामेट्रिक इक्वेशन कुछ है, जिसमें रेडियस का एंगल दे रखा है कुछ। अच्छा वो जो पोलर फॉर्म के उसमें होगी उसमें, ठीक है, मेरे को देखना पड़ेगा बेटा, नाम से ना मेरे को थोड़ा सा क्लिक कम करता है ना। कॉन्सेप्चुअली आई चेक आउट की क्या बोल रहा है वो। सेकंड ओके। क्वेश्चन इज the circle passing through the intersection of the circles this having its center on the line this also passes through the point this। ठीक है, यहाँ पर हमें दो सर्कल गिवन है, एक मिनट।
हाँ जी बेटा, तो सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शंस ऑफ द सर्कल दिस, ये जो दो सर्कल हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, हैविंग इट्स सेंटर, the circle passing through the intersections of the circle having its center on the line this, okay, also passes through the point, वो और किस पॉइंट से पास करेगा? The circle passing through the intersections of the circle, ठीक है, तो ये जो दो सर्कल हैं ये आपस में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां से एक और सर्कल पास कर रहा है और उस तीसरे सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो हमें उस तीसरे सर्कल का बताना है कि वो किस पॉइंट से पास करेगा इनमें से, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये जो दो सर्कल है ना, इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से जो सर्कल पास करेगा, ठीक है, तो वो जो सर्कल होगा वो कितने सर्कल होंगे? वो इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे। एग्री करते हैं इस बात को आप? यस सर। है ना, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन से 2 पॉइंट मिलेंगे और वो जो 2 पॉइंट मिलेंगे उनसे हम इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो एक नया लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। इन दोनों सर्कल को अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इसको तो 0 देगा ही देगा, यहाँ पर वैल्यू भी 0 देगा, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर, लेट्स से if I'll say x square plus y square minus 6x, you know, let's say this is m times plus n times x square plus y square minus 4y, 0, वो जो दोनों पॉइंट है वो इसमें भी 0 वैल्यूज देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको m से डिवाइड कर दूं बेटा, ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट बेसिकली इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको m से डिवाइड करूं तो व्हाट आई एम गेटिंग इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्डा, लेट्स टेक इट, और k ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये क्या है? ये एक जनरल फॉर्म है फॉर ऑल द सर्कल्स which will pass through the point of intersection of these two lines. Why this is such? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो h और यहाँ पर ना कुछ लैम्डा ही ले लेते हैं ना, लेट्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन h और k है, तो h और k पे जो है ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और h और k पर जो है ये वाली इक्वेशन ये भी 0 होगी, है ना। इसका मतलब है h और k जो है वो ये सर्कल उस h और k से पास जरूर करेगा। आप समझ रहे? यस सर। यस तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, दिस इक्वेशन इज लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 लैम्डा वाई इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स विच विल पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स। यस सर। ठीक है, मान लो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, ये मेरे पास इक्वेशन है, दिस इज x प्लस 3y माइनस 4 इज 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, दिस इज 5x माइनस y प्लस 1 इज 0, है ना। आई एम सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is passing through their intersection, जो इनके इंटरसेक्शन से पास करे, ठीक है, साथ में जो है वो 5,3 से भी पास करे। वन ऑफ द वे इज कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा दें। अनदर वे इज यू विल से दैट इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस which are passing through their intersection, जो इनके इंटरसेक्शन से पास करेंगी, इनफाइनाइट लाइंस,
उनकी इक्वेशन क्या होगी? उनकी इक्वेशन होगी x प्लस 3y माइनस 4 प्लस लैम्डा 5x माइनस 3y 5x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। उन सब लाइन की ये एक इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन क्या बन रही है? दिस इज बिकमिंग 5 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा क्या है? एक वेरिएबल है, k है जैसे ना, k अच्छा ओके सर। प्लस 3 माइनस लैम्डा y माइनस 4 और लैम्डा माइनस 4 इज 0। अब ये जो है किसकी इक्वेशन है? ये उन सब लाइन की इक्वेशन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, ठीक है। और अगर ये जो है 5,3 से भी पास कर रही है तो आप 5,3 यहाँ पर वैल्यू डाल दें। उस वैल्यू से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो उससे आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। यस समझ में आया? यस तो कोई भी दो ग्राफ अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तो वो कैचिंग पॉइंट है। उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन ये होगी, है ना। ये कॉन्सेप्चुअल उसमें आप लिख लें। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ से आएगी? लैम्डा की वैल्यू कहां से आएगी? यहां से आप सेंटर ऑफ सर्कल निकालेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है बेटा, एक मिनट। ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है ना। सेंटर क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है ना। यस सर। तो यहां से आप सेंटर निकालें। सेंटर कितना होगा बताओ? 3 and 2। 3 and 2 नहीं होगा। 3 and 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है ना वो यस सर वो 1 1 1 नहीं है। तो आप पूरी इक्वेशन को लैम्डा प्लस 1 से पहले डिवाइड करेंगे, ओके यस सर। सर। है ना। तो यहाँ पर जो सेंटर आएगा वो आपका 3 and 2 की जगह पर 3 and 2 लैम्डा की जगह पर दिस विल बी 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, है ना। ये वैल्यू आएंगी आपकी सेंटर की, यस ठीक है। सर। अब ये जो सेंटर है ये इस लाइन पर लाई करता है, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। समझ गए? यस सर। तो इसको सॉल्व करके आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है। सो दिस इज योर 6 माइनस 6 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा प्लस 12 is 0. 6 लैम्डा is minus 18, लैम्डा is minus 3, ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू ऊपर इस इक्वेशन में डालेंगे तो यू आर गेटिंग माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x सॉरी प्लस 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। अब आप चेक कर लें कौन सा जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। दैट विल बी माय आंसर। ओके सर। सर नोट करना। ये इंपॉर्टेंट है। मेरे पास थोड़ा राइट का दिखाना। क्या करें? सर आपने राइट में वो जनरल वो लिखवाई थी सर, वो ऊपर दिखा दो। ये यस लाइन के लिए था। सर। कोई जनरल ऐसे लिख के नहीं बता सकता? हाँ मतलब दो इक्वेशन, इट विल बी लाइक इक्वेशन 1 प्लस k टाइम्स ऑफ
इक्वेशन 2 इक्वल्स टू 0। ओके सर। अब ये इक्वेशन 1 जो है लाइन की भी हो सकती है और सर्कल की भी हो सकती है, और ये एलिप्स से भी वैलिड है, सभी चीज के लिए वैलिड है। अब लेफ्ट वाला दिखा दो। डन। यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रीड करें सभी फिफ्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं पहले उसमें इंटरेस्टेड हूँ ना, आपने क्या समझा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सर एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन गिवन है और एक लाइन है जिसकी दूसरी इक्वेशन गिवन है, और कहा है कि ये जो लाइन है वो एक सीकेंट की तरह, तो के की वैल्यू बतानी। हाँ वेरी गुड, कि भाई के की डिफरेंट वैल्यू पर लाइन जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे होगी, है ना। के की वैल्यू अगर डिफर करेगी तो लाइन जो है वो पैरेलल लाइंस बनती जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका जो है एक सर्कल गिवन है, 1 मिनट। ओके, एंड दिस 3x + 4y = k, है ना। ये वैल्यूज हैं उसकी, k की वैल्यूज आप डालते जाएंगे तो ये लाइन जो है ये आगे पीछे ऐसे शिफ्ट करती जाएगी, ठीक है। तब ये पूछ रहे k की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पर सर्कल एंड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, कितनी वैल्यूज ऐसी होंगी जब सर्कल और लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है एक बार दोबारा बता दो। बेटा? ये जो वैल्यूज हैं, दिस वैल्यूज आर 3x + 4y equals to, let's say, 7. This is 3x + 4y equals to 6. 3x + 4y equals to 5. 3x + 4y equals to 4. तो वो पूछ रहा है k की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पर सर्कल एंड लाइन विल इंटरसेक्ट। सर्कल और लाइन जो है k की कितनी वैल्यूज पर इंटरसेक्ट करेंगी। ओके सर। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी देन, हाँ जी स्टेटमेंट कंप्लीट करें। सर इफ द लाइन विल इंटरसेक्ट देन, रेडियस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। नहीं नहीं इंटरसेक्ट करेंगी तब भी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात तो तब आएगी ना जब मेरे को कोऑर्डिनेट्स पता हो, लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ लाइन की बात कर रहा हूँ। लाइन इंटरसेक्ट करेंगी देन
ये लो जी, अब बताओ देन the perpendicular distance of the center from the line will be less than radius. यस सर। ठीक है, एक बार देखो बता देता हूं मैं आपको। ये जो हमारी इक्वेशन है, इसमें पहले मुझे बताओ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर। सर 1, 2 1,2 1,2 है ना, 2 से डिवाइड जरूर करना है, और माइनस जी माइनस एफ है, जी और एफ नहीं होते हैं, तो दिस इज 1,2। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस कितना है बेटा? रेडियस इज जी का 1 स्क्वायर प्लस एफ 1 स्क्वायर माइनस सी, है ना, रेडियस इज 1। ठीक है, आर इज 1। ठीक है, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1,2 फ्रॉम दिस लाइन? इस लाइन से 1,2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो आप यहाँ पर डालेंगे, सो दिस इज 3 + 8 - k अपॉन √3² + 4²। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये डिस्टेंस 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, दिस हैज टू बी लेस देन 1, है ना। सो दिस इज मॉडुलस ऑफ 11 - k is less than modulus of 5. Agreed on this? Modulus of 11 - k is basically less than 5. अब देखो k की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। तो वो -5 लेफ्ट में लिख देंगे और फिर खोल देंगे मॉडुलस को। हाँ जी, so this is -5 till 11 - k less than 5। ठीक है, 11 तीनों साइड माइनस कर देते हैं, so this is -16 - k and -11, तो -6। ठीक है, so this is 16 k and 5। तो वैल्यूज कौन सी पॉसिबल है? 6 से लेकर 15 तक, एंड 6 से तो वो लेकर 6 नहीं होगा। हाँ जी 6। यस सर। तो 7 से वैल्यूज पॉसिबल है 7 से लेकर 15 15 तक। कितनी वैल्यूज है ये? 8 नहीं, यहीं पे देखो मार्क्स खा गई ना इंडिया हमारा। तुमने यहाँ पर 8 लिखा है 9 इतनी मेहनत के बाद, और यू हैव लॉस्ट मार्क्स 9 9। ठीक है, राइट आंसर इज 9, है ना। अब यहाँ पर ट्रिक क्या था देखो, बिल्कुल सिंपल से सीबीएसई की तो फॉर्मूले हैं, सिर्फ छोटी सी ट्रिक इन्वॉल्व हो जाती है और वो फिर मेन का क्वेश्चन बन गया हमारा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 50% ऐसे होते हैं आईआईटी के क्वेश्चन, और वो बाकी जो और टफ होता है। ट्रिक जो है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस कर करके वो ट्रिक्स आ जाएंगी। मेन की ट्रिक्स छोटी छोटी होती हैं, एडवांस में आधे क्वेश्चन में ट्रिक जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अच्छा ओके सर। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, मतलब सर मतलब बस करते जाओ ऐसे, अगर कोई सारा क्वेश्चन नहीं आया तो सोल्यूशन देखो और आगे बढ़ गया, ऐसे करना है या फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू में तो इनफैक्ट जो है मतलब व्हाट आई एडवाइज इज कि अगर 100 क्वेश्चन है तो आप 10 क्वेश्चंस को पढ़ें और 5 क्वेश्चंस को करें, ट्राई करें, फिर 10 क्वेश्चंस को पढ़ें मतलब अच्छे से पढ़ें, और क्वेश्चन पढ़ के फिर दिमाग में थोड़ा सोचें 2 मिनट 3 मिनट, अच्छा ये कैसे हो सकता है, और फिर स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन उसको चेक करें अच्छे से, फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है तो उसको स्टार्ट करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, बट फॉर आईआईटी यू हैव टू डू लेट्स से 100 क्वेश्चंस। अब 100 क्वेश्चंस अगर आप सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 3 दिन लग जाएंगे, उतना टाइम है ही नहीं हमारे पास। तो सर यू लग जाता है, हाँ यू हैव ज्यादा टू लग जाते रीड, हैं। आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने पड़ेंगे आधों के, और आधे फिर आपको ट्राई करने पड़ेंगे, है ना। तो अगर उसके बाद लर्निंग स्टेज है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब आप रिवीजन करें तो जो यहाँ पे आपने क्वेश्चंस मार्क कर रखे थे 100 में से, अब आपने जो है 40 क्वेश्चंस मार्क कर रखे होंगे, उन 40 क्वेश्चंस को दोबारा सारा ट्राई करें शुरू से लेकर, और अब इस बार ट्राई करना है, इस बार पढ़ना नहीं है,
और जो जो क्वेश्चन होते जाएं उनकी मार्किंग हटाते जाएं, और जो नहीं हुए उनको डबल मार्क कर दें, फिर नेक्स्ट सेकंड रिवीजन में फिर उनको दोबारा करें। ठीक है? अच्छा, तो ऐसा तो एक ही दिन में हो जाएगा, मतलब सर जो आपने पहले वाला का। तो बेटा 100 चैप्टर हैं। अब 100 चैप्टर करने के लिए आपके पास आईआईटी मेन तक 600 दिन है, बस 600 दिन भी नहीं है अभी तो। अब 600 डेज का क्या मतलब है? हर चैप्टर के लिए आपके पास 6 डेज है। अब इस भी स्कूल के भी एग्जाम दोगे, बोर्ड एग्जाम भी दोगे, कुछ फंक्शन भी अटेंड करोगे, बर्थडे भी मनाओगे, तो वो 600 डेज रिड्यूस होकर 500 डेज रह जाते हैं, है ना? तो यू हैव यस सर। 5 डेज फॉर ईच चैप्टर। तो 5 दिन में एक एक चैप्टर कैसे होगा? तो वो यही लर्निंग पार्ट है। आप पहले बहुत सारे क्वेश्चन यू हैव टू रीड एंड एब्जॉर्ब, रीड एंड एब्जॉर्ब, है ना? एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ठीक है? पर हो रहे हैं तो मतलब ऐसा कोई लग रहा है क्वेश्चन देख के कि हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सोचें, दिमाग लगाएं, है ना? 5 मिनट लगाएं, 10 मिनट लगाएं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है, आपको कितना मजा आ रहा है, और नहीं तो फिर अदरवाइज यू रीड इट। अच्छा, ओके सर। सर बायनॉमियल की किए थे सर, तो उसके तो आधे खुद ही हो गए थे, हाँ तो वही बिल्कुल। है। ठीक है, बट मार्क करते रहें, रिकॉर्ड रखते रहें कि इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मान लो यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, तो कि हाँ 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। सेकेंड टाइम जब रिवीजन करोगे तो फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना। ठीक है जी, चलो अच्छा, लेट्स एंड द ओके सेशन। ठीक है? सर। आपको सर बायनॉमियल में सर आपको कुछ चीज़ें बता रही थी, मतलब मैंने आपसे पूछा सर, आपको मल्टीनोमियल थ्योरम और इनफाइनाइट सीरीज और इंडेक्स वाला बता, आप कह रहे थे कि आप नेक्स्ट में कोई क्लास अरेंज करो। मैं कल कर देता हूँ क्लास अरेंज। ठीक है, ओके सर। मेरे को मैसेज कर दो, तो कल इवनिंग में आई विल ट्राई टू कीप। ओके सर। सर इवनिंग में? मॉर्निंग में मेरी एक छोटी सी क्लास है, तो आई विल सी, है ना, आई विल पोस्ट इट। आफ्टरनून में ही कर लेंगे, ओके 3 to सर, 4 ही थैंक कर यू। लेंगे। ठीक है? Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. वेलकम, थैंक यू बाय सर। बाय। Bye, sir. Thank you. हाँ जी अर्जुन, यस सर। तो आपकी कुछ क्वायरीज आंसर हुई या अभी? सर वैसे हो ही गई सर, कुछ ऐसा था नहीं, वो आपने स्टार्टिंग में बता ही दिया था। हाँ, तो अभी इसमें ना देखो, खुशागरा भी तैयारी कर रहा है ना, आप उसके साथ भी टच में रह सकते हैं। और जो प्रिपरेशन है, अगर आप कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी या तोप चीज नहीं है, सिर्फ सिंसियरिटी और प्लानिंग इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और सिंसियरिटी और प्लानिंग में आप जो है, जैसे चैप्टर चल रहे हैं, तो आप एक एग्जाम्पलर जो है उसके सारे क्वेश्चन जरूर करें, और उसके बाद पास्ट आईआईटी मेन के क्वेश्चन जरूर करें। बस इतने से क्वेश्चन करते रहें तो यू विल बी डूइंग गुड। ठीक है, बट सभी के करने हैं ना, फिर ये फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी। और अगर आप ये सारे कर लेते हैं तो आप कंपटीशन के लिए अपने आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। आईआईटी मेन में भी अगर आप, इफ यू गेट अ गुड रैंक, है ना, 30,000, 40,000, 50,000, तो आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। यस सर। तो ठीक है? सर बेसिकली एग्जाम्पलर और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के वो ज्यादा करने हाँ हैं। जी, नेक्स्ट 1.5 months, है ना, मतलब नेक्स्ट ईयर नवंबर तक आपको जो करना है वो एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, ठीक है, आईआईटी मेन, पास्ट ईयर, दैट्स इट। ये 3 चीजें करनी है। ग्रुप में मैंने डाले थे पास्ट ईयर आईआईटी मेन के क्वेश्चन बैंक, नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना, बट इनको सिंसियरली फॉलो करना है आपको, है ना। ये 3 चीजें सिंसियरली आप फॉलो करेंगे तो आईआईटी मेन के लिए यू विल बी प्रिपेयर्ड। फिर जब भी 12th का होगा उसके बाद आईआईटी मेन देंगे, और उसके बाद फिर आप आईआईटी एडवांस के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो, ओके बेटा।